गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। राम राम। सुबह की कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का देखिए ब्लॉग सुबह कितनी ज़्यादा धुंध हो रखी है। मतलब अभी 6:30 बज रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो 6:30 बजे धुंध तो रहेगी ही। और जहाँ कोहरा पड़ता है तो वहाँ तो धुंध होती है। तो बस मैं आई थी कपड़े फैलाने के लिए, ऊपर सुखाने के लिए। मैं चलो मौसम भी दिखा, तो मौसम दिखाने के बाद चलो कपड़े भी डाल देते, दोनों काम एक मंथ हो जाएंगे मेरे, वरना फिर मुझे दोबारा से आना पड़ता ऊपर। कि मौसम के नज़ारे कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं भी जाऊंगी नीचे। और अभी सुबह सुबह मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हूँ, मुझे इसके लिए बहुत डांट पड़ती है, लेकिन काम करने के बाद पहनूंगी। तो चलते हैं नीचे अभी आप लोग को लेके। और फिर हम लोग निकल लिए थे किसी खास काम के लिए। तो आप लोग जो लखनऊ से हैं बताइएगा ये कौन सी जगह पे कौन सी जगह है, अगर लखनऊ वाले जानते हैं तो बस हम लोग निकल लिए थे। खास वजह क्या है, परी का बर्थडे, मेरी बिटिया का आ रहा है बड़ी वाली का, तो उसके बर्थडे के लिए मुझे कपड़े चाहिए थे। तो स्कूल से छुट्टी मिल नहीं रही है, टाइम होगा नहीं, तो फिर चलो हम लोग चलते, सोचा कि कपड़े ले आते उसके लिए हैं। तो बस हम दोनों निकल लिए थे कपड़े लेने के लिए बच्चों के, क्योंकि ये होता ना कि टाइम से ले लो, बाद छोटे बड़े होंगे तो रिटर्न हो जाएंगे या कभी कभी नहीं पसंद आते हैं। तो बस हम दोनों निकल लिए थे यहाँ से। और यहाँ पे मैं बैठी थी, ये है नावेल्टी हॉल के पीछे का हाल। तो मैं नावेल्टी पिक्चर देखने नहीं गई थी, ये है छोले कुलचे की फेमस दुकान। तो ये है कपूरथला। कपूरथला जो जानते हो कपूरथला में है ये। और हम लोग कपड़े लेने भी कपूरथला में ही आए थे यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने बहुत सारी ड्रेसेस देखी थी उसके लिए, इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न और भी मतलब एथनिक बहुत सारे कपड़े देखे थे, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं लाई थी। और इस शॉप पे ऐसा होता है कि आंख बंद के कपड़े पसंद आते हैं, जो आप जैसा चाहोगे वैसा कपड़ा मिलता है। और इनका खोलने का टाइम 12 बजे के बाद होता है। तो ये कपूरथला में चुन्नू मुन्नू दुकान है प्रगति मार्केट में, इनकी शॉप पे हमेशा एंटीक कपड़े मिलते हैं। तो देखिए एक ये था, लेकिन जो मैं लेके आई थी वो मैं घर में दिखाऊंगी, वो तो मैंने आपको शेयर भी नहीं किया। तो बस ये देखिए ये जीन्स उधर है, उधर स्कीवी वगैरह रखी हैं। और एक ये था, और ये काफ़ी अच्छे कपड़े रखते हैं इनके पास। ये देखिए पूरा वो था, ड्रेस थी पूरी, और मतलब तरह तरह के कपड़े इनके पास होते हैं। और फिर ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। उस दिन फिर आगे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था आके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, फिर मैं आके सो गई थी, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर सो ही गई थी मैं। फिर शाम को मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मैं सेकंड डे हम लोग जा रहे थे, आज दूसरे दिन है मंगलवार। पहला ब्लॉग सोमवार का, दूसरा ब्लॉग मंगलवार का है। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ पे। वहाँ पे खुशी आएगी ना। हम कहबे नहीं करेंगे जी। फोन लाई होगी पढ़ाई नहीं, में। फोनो नहीं लाए। फोन खुशी कितने बजे कोचिंग जाएंगी। तो 2 बज जाती है। हाँ, तो यहाँ पे कूदती नहीं आके अब। हमें याद नहीं पड़ा करने की। तो अभी फोन कर देंगे, अभी चल के ही कर देंगे उनको फोन। ऐसे ना धनिया पानी नहीं पड़ी, ये देखो अब निकलेगी, ये सही रहेगा। एकदम पानी पड़ गई है, हमारे पानी पहुँच नहीं पा रही है हमारे तक। तो जहाँ तक ज़्यादा पानी पड़ी है वो तो सही हो रही है, निकल रही है। जहाँ कम पानी अभी ठंडी के मारे भाभी निकल भी नहीं रही है, ठंडी इतनी पड़ रही है, इंसान तो बढ़ नहीं रहा है, और तनिक धूप लगती शरीर में है। देख लो बैगन कैसे लुढ़िया से गए हैं, ठंड से बढ़ रहे ही नहीं है। और कितने सुंदर होते थे बैगन ये। डाल रखी है क्योंकि ठंडा हो रखा था, और यहाँ बहुत ठंडा लगता है। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, और 9 बजे खेतों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, हद से ज़्यादा ठंडा। क्योंकि यहाँ पे कोहरा ओस सब होती है और चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे बहुत ठंडा होता है। तो मैं भाभी से बातें करती, लेकिन कुछ बातें होती जो हम नहीं, हमको म्यूट करनी पड़ती है, इसलिए कि कोई और ना सुने हमारी बातें। कुछ बातें होती जो परिवार से भी छिपा के होती हैं, हम जो राजठानी बीच में हो जाती हैं। तो हम लोग तो एक दूसरे से हमेशा सुख दुख शेयर कर लेते हैं। और लोगों को लगता है अगर मैंने अपने परिवार को ना सम्मान दिया होता तो आज मैं शादी के इतने साल तक साथ में ना रहती होती। पूरे सबके साथ में रहती हूँ, सबके साथ खुश रहती हूँ। तो ये अब मैं क्या बोलूँ, अपने मुँह से कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो होता है वो मेरी फैमिली समझती है कि मैं उनके लिए क्या हूँ। और मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा प्रायोरिटी दी है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा मुझे मानते हैं। तो बस मैं और भाभी यहाँ पहुँच गए हैं। तो कभी मुझे अपनी फैमिली से कोई शिकायत है, और उनको भी मेरे से कोई शिकायत नहीं हुई है। कभी उनको ये नहीं लगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया है तो उनको मेरी वजह से हर्ट पहुँचा हो। अपने ब्रह्मदेव मंदिर सुंदरकांड करने के लिए। और ये देखिए ठंड से जो ये होते ना, क्या होते हैं ये, इसके पत्ते, ये हल्दी के पत्ते एकदम मुरझा गए। और सरसों जो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब क्या ही गजब बोलूँ, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू। और एकदम पानी पानी हो रखा है। देखते हैं कैसे पूजा होती है। पूजा तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बाद में आपको दिखाऊंगी, दर्शन कराऊंगी। और भगवान मेरे खास की तबीयत ठीक कर दो, उसको दुनिया की सारी खुशी दे दो।
और ये पुराने साल में उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाए, मेरे अपने सबके जितने मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे प्यार करने वाले, जो मुझसे नहीं प्यार करते उनके भी, और किसी खास के लिए भी। तो बस उसकी ज़िंदगी में सब खुशियाँ आ जाए, नया साल उसकी ज़िंदगी में उजाला भर के लेके आए। तो ये देखिए बहुत सुंदर व्यू है। और देखिए भाभी वहाँ से आ रही हैं हाथ धुल के मंदिर से, नल से। तो बस अभी चलते पूजा पाठ करते, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से पूजा करने के बाद। मन में कुस्ताहार बन और मन विवाह जरूर आय कल चार बुद्धि जान की समरूपन कुमार बल विद्या देह में हरो कल विद्या। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अनिर्बल मंडल पुत्र महावीर विक्रम बजय कुमत संगी कंचन व्यास वेश खंड कुंज हाथ छद जय व्याजे कांचे मुंदरे सजे शंकर सुमन के सुंदर तेज प्रताप जान को राम को कंचन से सुंदर से राम को सुंदर से का उनका टूट लंग अभियुक्त से सारे रामचंद्र के कास सवाई राशि लखन शिवा रघुपति की नहीं बड़ाई तुम बढ़ते संभाल सदबदन तुम उसका सुंदरकांड कंप्लीट हो गया था, आरती वगैरह हो गई थी। तो बस ये देखिए सबको आरती मतलब आचमन करवाने के बाद हम लोग आरती ले रहे हैं और आप लोग भी आरती ले लीजिए। बस ऐसे करते हम लोग पूजा है, बस सिंपल सी करते पूजा, लेकिन अच्छे से हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके पूजा करने में है। और ये देखिए है पेड़ पौधे पूरे यहाँ पे, और ये लहसुन ये हम ही लोग खेत है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे पूरा। तो ये देखिए यहाँ पे बो रखा है, बथुआ है और लहसुन है, ये पालक है और सरसों, ये सब बोया हुआ यहाँ पे है। तो आगे का ब्लॉग आप तक एंजॉय करिए रियल आवाज़ में। तुम तड़पो कदो मम्मी तो जड़ से ना खुदी है, जड़ से उखाड़ ले हैं, जड़ से भी निपटाओ पूरे घंटा बजल के ऊपर पर खुटी हैं। आप लोग को सेम दिखाती हैं गाइस, आप लोगों ने सेम कभी नहीं देखा है। चलिए आपको सेम के पौधे दिखाते हैं हमारे घर में कैसे सेम होती है। तो सेम कभी आपने आम के पेड़ देखिए, ये देखिए आम के पेड़ के ऊपर सेम लगी हुई कितनी सारी। किसी को सेम चाहिए तो ले जाओ आके मेरे घर से। ये देखो सेम, और देखो सेम, और आम के पेड़ के ऊपर कितनी सारी चढ़ी हुई है। और देखिए बेल लगे हुए, अगर आप लोग को शो हो रहे होंगे। और ये लोग निकाल रहे हैं बथुआ यहाँ पे, वो भी चोरी से, घर वाले जाने गए तो पटक पटक के मारे जाएंगे। और इधर लगी है लौकी, यहाँ लौकी आपको दिख, हाँ ये देखो दो लटक रही हैं। इधर लगी है लौकी, और क्या लगा है, ये लगे हैं सेम, और अभी लगेंगे इसमें आम। और इधर देखिए चोरी हो रही है, उधर लगा है लहसुन और प्याज। और देखो चोर 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 पकड़ो चोर। हाथ धुल के नहाया जा रहा है यहाँ पे है। और ये हमारी खुशी जी है, चोरी करके लाए हैं बाल। ये इका रखे हुए कैसे इका हम रखे लिए तो का बथुआ खेत का है। तो खेत तुम रानी बिटिया बन गए, मम्मी चोरों बन गए रानी बिटिया। नहीं वो कल ये कहते ना कि वाली बनाना सब्जी मिक्स वेज वाली। हाँ गोभी रखी है, मटर रखी है, पत्ता गोभी रखी है। हम कहते मंचूरियन बनाएंगे तो बात वहाँ तक ठंडा हो जाता है ना। अब मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय सबके बना रही हूँ भाभी लोग के लिए। और इधर रखा है दूध, किसने दूध पिया है, ये वाला खाया है जो फटा दूध, जो तुरंत मतलब भैंस का जो बेबी होता है, मतलब बच्चा होता है, उसके बाद जो दूध फटा वाला होता है। किसी किसी को पसंद हो, किसी ने खाया बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैं डालूँगी गुड़ और चीनी, दोनों चीज़ डालूँगी थोड़ा थोड़ा, और ये फट जाता है तो इससे बोलते फटा दूध। ये बहुत टेस्टी होता है। इधर मेरी बन रही है चाय, जिसको इसको चाय पीना हो आ जाइए।